जब नींद नहीं आती और आकाश चुप रहता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जहां न कोई राह दिखती है न कोई सहारा। हर दरवाजा बंद लगता है और दिल में केवल एक ही प्रश्न गूंजता है, कब तक। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था। हर कोशिश नाकाम, हर रिश्ता अधूरा, हर प्रार्थना मानो हवाओं में खो जाती थी। और फिर एक रात, जब मैं सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, जब मैं थक हार कर माँ काली से कह बैठा, अब तेरी मर्जी, मैं हार गया माँ। उसी रात माँ काली मेरे स्वप्न में आई। स्वप्न में मैं एक काले घने जंगल में था। चारों ओर धुंध, सन्नाटा और भय। मैं चिल्लाया, कोई है, कोई है। कोई उत्तर नहीं। तभी अचानक काली रात के बीच एक तेज नीली ज्योति उठी। उस प्रकाश में प्रकट हुई माँ काली। खुले बाल, रक्तवर्ण जिह्वा, गले में खोपड़ियों की माला और चरणों में शांति की छाया। मैं कांपने लगा, पर मेरे पांव जमे रहे। माँ मुस्कुराई, डर मत, मैं आई हूं तुझसे बात करने। मैंने डरे स्वर में पूछा, माँ, तुम इतने समय से कहाँ थीं? माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं यहीं थी तेरे भीतर, लेकिन तू बाहर शोर में मुझे ढूंढ रहा था। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसुओं को थामा। जब तू गिरा, मेरी गोद ने तुझे संभाला, पर तू मुझे पहचान नहीं सका। मैं अवाक रह गया। तो क्या मैं अकेला नहीं था? कभी नहीं बेटा। अकेला वो होता है जो खुद को मुझसे अलग मानता है। मैंने फिर पूछा, माँ, मैं पूजा करता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, व्रत रखता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती? माँ का चेहरा गंभीर हुआ। बेटा, पूजा वो नहीं जो तू बाहर करता है। सच्ची पूजा है जब तू भीतर से बदलता है। मंत्रों से ब्रह्मांड नहीं हिलते, तेरे कर्मों से हिलता है तेरा भाग्य। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। माँ, फिर मैं क्या करूं? तू पहले खुद से सच बोल। क्यों चाहता है वो जो तू मांगता है? प्रेम से, सेवा से, या केवल अपने स्वार्थ से? मेरे मन का दर्पण साफ होता जा रहा था। मैंने अपनी कई इच्छाओं को पहली बार बिना छल देखना सीखा। मेरे भीतर एक मासूम बच्चा जागा और बोला, माँ, क्या मैं अच्छा बेटा हूं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो पास आई, मेरा सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तू अच्छा है बेटा, क्योंकि तू सवाल करता है। तू अच्छा है क्योंकि तू हार कर भी उम्मीद रखता है। तू अच्छा है क्योंकि तू अभी भी मेरी गोद में रोना चाहता है। अच्छा और बुरा केवल दृष्टि का विषय है। मुझे तेरी आत्मा प्यारी है, वो शुद्ध है। मैं पहली बार खुद को बिना दोष के देख पाया। मैंने साहस जुटाया और पूछा, माँ, तुम कौन हो? माँ काली खड़ी हो गईं। उनकी आंखें अग्नि की तरह जलने लगीं। मैं वो हूं जो ब्रह्मांड से पहले थी। मैं वो हूं जो समय से परे है। मैं वो हूं जो जन्म देती है और अंत भी करती है। मैं करुणा भी हूं और काल भी। मैं रक्षक भी हूं और भक्षक भी। मैं कांप गया। तो क्या मैं तुम्हें समझ सकता हूं? माँ बोली, नहीं बेटा, मुझे समझा नहीं जा सकता, मुझे अनुभव किया जाता है। माँ ने मुझे देखा और कहा, तू दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखता। बाहर युद्ध मत कर, भीतर के राक्षसों से लड़। ईर्ष्या, मोह, लालच, अहंकार, इनका वध कर। यही मेरी पूजा है। हर दिन जब तू सत्य बोलेगा, हर बार जब तू किसी को क्षमा करेगा, तब मैं तेरे पास रहूंगी। तू मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं आऊंगी। मेरे स्वप्न के अंत में मैंने पूछा, माँ, क्या तू फिर आएगी? माँ मुस्कुराई और बोली, मैं जाऊंगी नहीं, अब मैं तेरे भीतर रहूंगी। जब तू मंदिर में दीप जलाएगा, जब तू अपने मन का अंधकार मिटाएगा, जब तू किसी को माफ करेगा, तब मैं बोलूंगी। और फिर माँ धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मेरी आंख खुली। चारों ओर शांति थी, लेकिन दिल में क्रांति। अब माँ मेरे साथ थी, बाहर नहीं, भीतर। अब मैं मांगता नहीं, केवल देता हूं। अब मैं डरता नहीं, केवल स्वीकार करता हूं। माँ काली ने उस स्वप्न में मेरे पूरे जीवन को नया रूप दे दिया। अब जब कोई कहे, क्या माँ तुम्हें दर्शन देती है? मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, हाँ, हर उस क्षण जब मैं सच्चा होता हूँ। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।